नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्टार्टअप स्टेज। आजकल आपने देखा होगा हर जगह हेडलाइन है रियल मनी गेमिंग बैंड इन इंडिया, 10 other startups collapsed in just 48 hours, यूपीआई स्पेंड्स गिर गए, जीएसटी कलेक्शंस नीचे आ गए एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कोई नहीं पूछ रहा है, व्हाट स्टार्टअप्स शुड डू नेक्स्ट। और इसलिए मैं आज ये एपिसोड लेकर आया हूँ। इफ यू आर ए फाउंडर हु वाज इन द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग रियल मनी गेम और एट द एमवीपी स्टेज या फिर ऑलरेडी मार्केट में हो, मैं आपके साथ 3 चीज शेयर करूंगा। फर्स्ट, सॉल्यूशंस, सेकंड, पिवट आइडियाज और थर्ड, सर्वाइवल स्ट्रेटजीज जो इंडिया में अभी भी काम कर सकते हैं। दोस्तों, अभी थोड़ा मार्केट साइज के बारे में समझते हैं सो दैट यू गेट ए क्लियर पिक्चर आफ्टर आरएमजी बैन व्हाट इज द एक्चुअल इम्पैक्ट। Indian gaming industry had a valuation of $3.7 billion in 2024 or it was projected to become $9.1 billion by 2029. आज इंडिया के पास 488 मिलियन गेमर्स है और उनमें से 155 मिलियन एक्टिवली रमी, पोकर और फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे रियल मनी गेम्स खेलते थे। और एक शॉकिंग फैक्ट, 85% रेवेन्यू इंडस्ट्री का सिर्फ आरएमजी से ही आता था। बेसिकली पूरा एक 23 बिलियन यूएस डॉलर का इकोसिस्टम चल रहा था एक छोटा सा लूप होल पे। पहले रूल ये था कि सिर्फ स्किल बेस्ड गेम ही अलाउड थे और लॉग बेस्ड गेम्स को गैम्बलिंग करके बैन कर दिया गया था। So based on this loophole, lot of RMG companies became big and gave inspirations to many startups to follow the path. लेकिन 2025 के ऑनलाइन गेमिंग एक्ट ने वो लूपहोल को ही क्लोज कर दिया। अब चाहे स्किल हो या चांस, अगर कैश इन और कैश आउट है तो इलीगल है। लेकिन ऑडियंस अभी भी यही, सो लोगों को गेमिंग पसंद है, कंपटीशन पसंद है, लीडर बोर्ड्स पसंद है, सिर्फ मॉडल ही बदला है। सो दोस्तों, गेम इज नॉट ओवर, सिर्फ एक नया लेवल अनलॉक हुआ है। अपॉर्चुनिटी अभी भी बची है, बस सही डायरेक्शन में बिल्ड करना जरूरी है। सबसे बड़ी गलती फाउंडर्स ये करते हैं कि पैनिक में आके शट डाउन कर देते हैं, वॉलेट्स और डिपॉजिट सिस्टम्स बनाना कंटिन्यू करते हैं थिंकिंग कि लॉ विल चेंज, ग्रे जोन में ऑपरेट करते हैं जो एक बड़ा लीगल रिस्क है। द रियलिटी इज स्टिल यू हैव असेट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, यूजर बेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। That is your real power. And from there, the pivot starts. चलिए दोस्तों, now we will see top 5 pivot ideas which will not only make you survive but also help your business grow. First, गेम को फ्री बनाओ, मोनेटाइज करो, एड स्किन्स, बैटल पैसेस और सब्सक्रिप्शन से। पर यूजर बेस्ड रेवेन्यू it will be less, but on scale it will be very high. The proven examples are BGMI and Clash of Clans. Second, change the concept to esports format. रमी और पोकर को esports टूर्नामेंट के रूप में रीब्रांड करो, एंट्री फ्री रखो, लाइव स्ट्रीमिंग को करो और प्राइजेस दो, जैसे स्मार्टफोन्स, वाउचर्स, मर्चेंडाइज। esports इंडिया में लीगल है और प्रमोट होता है। थर्ड, फैंटेसी एंड प्रेडिक्शन लीग्स। सो फैंटेसी लीग्स बनाओ, बीजीएमआई, वैलोरेंट, क्रिकेट के लिए, लेकिन रिवॉर्ड सिर्फ नॉन कैश हो, कूपन्स, गैजेट्स, इवेंट पासेस। एंड रिमेंबर,
In this model, legal advice is required because the definition of rewards or enrichment is quite broad right now. Fourth, content plus community. सिर्फ गेम्स ही नहीं, कंटेंट ऐड करो, लाइव ट्रिविया शोज, इन्फ्लुएंसर लेड क्लब्स या इंटरैक्टिव फैन कम्युनिटीज. गेमिंग प्लस कंटेंट बनता है स्टिकी एंगेजमेंट. फिफ्थ एंड द लास्ट पिवट आइडिया, ग्लोबल एक्सपेंशन. इंडिया वर्जन को फ्री रखो, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट्स जहां आरएमसी लीगल है, जैसे यूएस, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया, वहां अपना पेड मॉडल लॉन्च करो. रिस्क बैलेंस होगा और रेवेन्यू अपसाइड भी मिलेगा. सो यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाई यूजर्स विल स्टिल प्ले. कुछ फाउंडर्स मुझे पूछते हैं, अगर पैसा जीतने का ऑप्शन नहीं है तो यूजर खेलना क्यों कंटिन्यू करेगा? सिंपल जवाब है दोस्तों, लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं खेलते. They play for competition, leaderboard, ranking, trophies. They play for recognition, live stream finals, badges, bragging rights, right? They enjoy non-cash rewards like coupon, gadget, merchandise, and of course, the community factor. Friends के साथ खेलना है, fan club join करना है, right? और एक और चीज, स्किल मास्टरी. सो हर कोई अपनी गेम इम्प्रूव करना चाहता है, सीखना चाहता है, नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहता है. सो गेमिंग का असली चार्म खत्म नहीं हुआ है. पैसा एक फैक्टर था, लेकिन असली थ्रिल है कंपटीशन और रिकॉग्निशन में. तो फाउंडर्स के लिए मेरा प्लेबुक ये है कि वॉलेट या विड्रॉल फीचर्स तुरंत हटाओ, फ्री टू प्ले टूर्नामेंट इंट्रोड्यूस करो, ब्रांड स्पॉन्सर्स यू कैन फाइंड आउट जो नॉन कैश रिवॉर्ड्स फंड करे, यूट्यूब या रूटर पे टूर्नामेंट को स्ट्रीम करो, लॉयल्टी पॉइंट और वीआईपी सब्सक्रिप्शंस ऐड करो, कॉस्ट लीन रखो, रनवे एक्सटेंड करो, एंड रेवेन्यू स्टेबल होने में इजीली 6 to 9 months लगेंगे. और अगर आरएमजी ही आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो अभी से इंटरनेशनल एक्सपेंशन का शुरुआत करो. तो हाँ, आरएमजी जिसे अभी जानते थे इंडिया में अभी खत्म हो चुके हैं, राइट? लेकिन गेमिंग खत्म नहीं हुआ. ऑडियंस अभी भी है, पैशन अभी भी है और अपॉर्चुनिटी अभी भी बची है. विनर्स वही होंगे जो पिवट करेंगे. फ्रॉम गैम्बलिंग टू गेमिंग, स्टेक्स टू स्पॉन्सरशिप, कैश टू कंटेंट, गेम ओवर नहीं हुआ है दोस्तों, बस एक नई लेवल अनलॉक हुआ है. ये था एपिसोड 3 ऑफ द स्टार्टअप स्टेज. आई एम योर होस्ट भवानी शंकर जना. अगर ये कंटेंट वैल्यूबल लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड विथ अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक और स्पॉटलाइट. टिल देन, नमस्ते.